भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खास तौर से हम बात करेंगे धान, मूंग, अरंडी बीज और आलू के बाजार की। इसके अलावा कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। धान के रकबे में 25 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज। भारतीय खाद्य निगम की खरीद 5 करोड़ 2 लाख टन के पार। 7,050 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की सरकारी खरीद जारी। बुआई में 15 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी। और मंडियों में बढ़त के साथ हुए अरंडी के सौदे। रकबे में 3,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी की गई दर्ज। कैसा रहा मूंग और अरंडी बीज का बाजार, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं धान के बाजार की। जी हाँ, धान के बाजार को अगर देखें तो ना सिर्फ एक मिलीजुली स्थिति जो है वो नज़र आती है। सबसे पहले अगर बात की जाए सरकारी खरीद की तो भारतीय खाद्य निगम यानी FCI द्वारा करीब 5 करोड़ टन से ज़्यादा की सरकारी खरीद अभी तक की जा चुकी है, जिसके चलते किसानों को काफ़ी लाभ पहुँचा है। वहीं दूसरी ओर अगर इसके उत्पादन की बात की जाए तो इस बार इसमें वृद्धि हो सकती है। जो रकबा है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आने वाले समय की बात की जाए तो जानकारों का मानना है कि बढ़ोतरी के चलते जो किसान हैं उनको लाभ मिल सकता है। मंडियों में इन दिनों धान के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव उतरते चढ़ते रहे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। सोमवार को मंडियों में धान की आवक सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरमा मंडी में 11 जुलाई को धान का भाव था 1,450 रुपए। 13 जुलाई को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी रही और भाव 1,525 रुपए पर जा पहुंचा। कर्नाटक की मंडिया मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ 13 जुलाई को धान का भाव रहा 1,650 रुपए, जो 11 जुलाई को 1,700 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 10 और 13 जुलाई को धान बिना किसी बदलाव के 1,630 रुपए पर बिकी। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में सोमवार को सामान्य धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,815 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। सरकार की ओर से देश भर के धान किसानों से खरीद की जा रही है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। भारतीय खाद्य निगम के 10 जुलाई तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से धान की कुल खरीद 5 करोड़ के पार पहुंच गई है। धान की खरीद में पंजाब राज्य सबसे आगे रहा। यहाँ धान की अब तक कुल खरीद 1 करोड़ 8 लाख 76 हजार टन रही है। हरियाणा से 43 लाख 3 हजार टन की खरीद हुई है। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ से 46 लाख 56 हजार टन धान खरीदी गई है। 74 लाख 61 हजार टन तेलंगाना राज्य से, वहीं आंध्र प्रदेश से 53 लाख 18 हजार टन, जबकि उत्तर प्रदेश से 37 लाख 90 हजार टन धान खरीदी जा चुकी है। इसके अलावा देश के कई अन्य राज्यों से धान की खरीद की गई है। खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 10 जुलाई तक धान की कुल बुआई 1 करोड़ 20 लाख 77 हजार हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 95 लाख 73 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस वर्ष धान का रकबा 25 लाख 4 हजार हेक्टेयर बढ़ा है। और आइए अब मंडी खबर में नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार पर। इसका भाव क्या दर्ज किया गया, आइए जानते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,400 रुपए क्विंटल।
हरियाणा की गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ पर टमाटर का भाव रहा 1200 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में टमाटर का भाव रहा 4360 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं ग्वार सीड के बाजार पर क्या भाव उसका दर्ज किया गया, जानते हैं। गुजरात की धरौल मंडी में ग्वार बीज का भाव रहा 3125 रुपए क्विंटल। यहाँ की हलवद मंडी की बात करें तो यहाँ पर ग्वार सीड का भाव रहा 3250 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी ग्वार सीड का भाव 3250 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंग के बाजार की। सबसे पहले बात इसकी सरकारी खरीद की जाए तो नेफेड द्वारा मूंग की सरकारी खरीद जारी है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, यानी 7050 रुपये के समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की जा रही है। और खासतौर से ओडिशा तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर अब तक इसकी सरकारी खरीद हो पाई है। वहीं इस बार इसकी उपज में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। अभी तक जो रकबा दर्ज किया गया है बीते वर्ष के मुकाबले वो आगे चल रहा है। मूंग के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कई कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव स्थिर बने हुए हैं, जबकि कुछ मंडियों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। 13 जुलाई को इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक सुस्त रही। हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्कनेट के अनुसार गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 11 जुलाई को मूंग का भाव था 6000 रुपए। 13 जुलाई को इसके भाव में 500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5500 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 जुलाई को मूंग का भाव रहा 7420 रुपए, जो 10 जुलाई को 7410 रुपए था, जबकि राज्य की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 9 और 13 जुलाई को मूंग बिना किसी घटत बढ़त के 6000 रुपए पर बिकी। अलीगढ़ की तरह ही पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी में भी मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ सोमवार को मूंग के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 10,500 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7050 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद की जा रही है। 9 जुलाई तक ओडिशा और तमिलनाडु से लगभग 3857 टन की मूंग खरीदी गई है। अब तक ओडिशा से 3757 टन मूंग की खरीद हो सकी है। वहीं तमिलनाडु से इसकी खरीद 100 टन के पार पहुंच गई है। सरकारी खरीद से अब तक 3995 किसानों को लाभ मिल चुका है। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी फसल वर्ष 2020-21 में 10 जुलाई तक मूंग की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 6,14,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे क्या रहा अलसी के बाज़ार का हाल और आम का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। लेकिन आइए उससे पहले बात कर लेते हैं अरंडी बीज के बाज़ार की। अरंडी बीज के अगर इस बार उपज की बात की जाए तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि जो रकबा है बीते साल के मुकाबले वो आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जो रकबा है अभी तक बीते वर्ष के मुकाबले 3000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं बाज़ार को अगर देखा जाए तो बाज़ार में एक तेज़ी का रुख अरंडी बीज में बना हुआ है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरंडी के भाव में तेजी का रुख है। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकतर मंडियों में अरंडी के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए। सोमवार को गुजरात सहित अन्य राज्यों की मंडियों में अरंडी की आवक सीमित रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 11 जुलाई को अरंडी बीज का भाव रहा 3,910 रुपए क्विंटल। 13 जुलाई को इसके भाव में 5 रुपए का उठाव आया और भाव रहा 3,915 रुपए क्विंटल। गुजरात की हलवद मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर अरंडी बीज के भाव में नरमी दर्ज की गई। 13 जुलाई को यहाँ पर अरंडी बीज का भाव था 3,750 रुपए क्विंटल, जो कि 11 जुलाई को 3,875 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। अरंडी बीज के भाव में नरमी का सिलसिला राज्य की ही दहेगाम मंडी में भी बना रहा। यहाँ 13 जुलाई को अरंडी के सौदे 12 रुपए टूटकर 3,865 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में अरंडी बीज के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ शनिवार को अरंडी का भाव था 3,855 रुपए क्विंटल। सोमवार को भाव 32 रुपए मजबूत होकर 3,887 रुपए क्विंटल पर जा पहुँचे। इस साल अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 10 जुलाई तक ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई का रकबा 3,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2020 और 21 के खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष समान अवधि में यह आंकड़ा 23,000 हेक्टेयर रहा था। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलसी के बाजार की। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अलसी का भाव रहा 5,150 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही करवी मंडी में अलसी का भाव रहा 4,645 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर अलसी के सौदे 4,580 रुपए क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आम के बाजार भाव पर भी। पंजाब की पठानकोट मंडी में आम का भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही आगरा मंडी में आम का भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में बात करते हैं आलू के बाजार की। खासतौर से इसकी उपज की अगर बात की जाए तो इस बार जो उपज है, पैदावार है, वो कुछ अधिक रह सकती है। हालांकि बाजार में एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है। वहीं सब्जियों के निर्यात की अगर बात की जाए तो इसमें भारी गिरावट देखी जा रही है। कई कृषि उपज मंडियों में आलू के सौदे उठापटक के साथ हो रहे हैं, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही रहे। वहीं सोमवार को मंडियों में आलू की आवक भी सामान्य दर्ज की गई। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में 11 जुलाई को आलू का भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। 13 जुलाई को इसके भाव में 150 रुपए की भारी गिरावट आई, जिसके बाद भाव 1,400 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान आलू के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 13 जुलाई को आलू का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल, जो 11 जुलाई को 1,400 रुपए क्विंटल था। उत्तर प्रदेश की सादाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आलू के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 11 जुलाई को देसी आलू का भाव था 1,610 रुपए क्विंटल। 13 जुलाई को इसमें 10 रुपए का उठाव रहा और आलू का भाव रहा 1,620 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तराखंड की देहरादून मंडी में आलू के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 11 और 13 जुलाई को आलू के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,000 रुपए क्विंटल के स्तर पर बरकरार रहे।
वहीं सब्जियों के निर्यात की बात करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भारी कमी दर्ज की गई है। साल 2019 और 20 में अप्रैल से मार्च यानी 12 महीनों के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 19,27,788 टन का ही हो सका है, जबकि बीते वर्ष यह आंकड़ा 31,92,493 टन का रहा था। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के लिए दूसरे आकलन में आलू की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं तिलहन के बाजार की, और यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं सरसों के बाजार का हाल। सरसों के बाजार की अगर बात की जाए तो सरसों की सरकारी खरीद लगातार जारी है। इन दिनों नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। 9 जुलाई तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 8,02,000 टन से अधिक की हो चुकी है। नेफेड 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद कर रहा है, जिससे अब तक 3,17,893 किसानों को लाभ पहुंचा है। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को मंडियों में सरसों की आवक सामान्य दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में सरसों का भाव रहा 4,250 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,400 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 4,200 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सरसों का भाव रहा 4,650 रुपए क्विंटल। इसकी पैदावार 91,13,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018 और 19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन रही थी। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की मैसूर मंडी में भाव रहा 6,650 रुपए क्विंटल। आखिर में बात उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, यहाँ शिमला मिर्च का भाव रहा 1,670 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जान लेते हैं खीरे का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। गुजरात की दीसा मंडी में खीरे का भाव रहा 1,375 रुपए क्विंटल। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में खीरे का भाव रहा 1,050 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं अरहर की। खासतौर से अरहर के रकबे को अगर देखा जाए तो अच्छी खासी तेजी इसके रकबे में देखी जा रही है। इस साल अरहर की खेती में अच्छा इजाफा हुआ है। खरीफ सीजन में अरहर का रकबा 17,43,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2020 और 21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में 10 जुलाई तक साबुत अरहर की कुल बुआई 26,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 8,75,000 हेक्टेयर रहा था। सोमवार को साबुत अरहर की आवक मंडियों में सीमित देखी गई। मंडियों में इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार 13 जुलाई को गुजरात की जंबूसर मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 4,700 रुपए क्विंटल। यहाँ की ध्रोल मंडी में भाव रहा 3,890 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में अरहर का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। वहीं पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मंडी की बात करें तो यहाँ पर साबुत अरहर के सौदे 10,000 रुपए क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
तो फिलहाल के लिए आज मंडी खबरों में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको अपनी फसल का बेहतर भाव लेने में मदद मिल रही होगी। आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।